अगली बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से है। धरना स्थल से हनुमान बेनीवाल का ऐलान। सूरज माली के मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। प्रशासन को आधे घंटे का उन्होंने अल्टीमेटम दिया। जिला मुख्यालय कूच का अल्टीमेटम बेनीवाल की ओर से दिया गया है। कपासन में 13 दिनों से चल रहा धरना स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी है और इस मामले में सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग की जा रही है। साथ ही साथ सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी तेज हो चली है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे थे। आज व्यक्तिगत ऊपर दर्ज करा के ये संदेश हमने दे दिया, ये तो सरकार हमारी सुन ले और नहीं तो सरकार को सुनना हम अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारी जो मांगे वाजिब है, हम कोई सरकार से भीख नहीं मांग रहे। इलाज की वाजिब मांग है, अच्छा इलाज उसका हो, जो पीड़ित प्रतिकर मिलता है वो हमारी डिमांड है। संविदा की या नौकरी की जो डिमांड परिवारजनों ने रखी या अलॉटमेंट की बात करिए, तो ये बहुत सारे काम है जो आम जन के लिए भी सरकार करती है। और ये जो मामला है पूरा सरकार का मामला है। सरकार की गलती से, पुलिस की गलती की वजह से, पुलिस के सामने पूरा मामला था, उसके बावजूद इस तरह की घटना हुई। ये गंभीर घटना है। मुख्यमंत्री को इस घटना पर संज्ञान लेना चाहिए, खुद वक्तव्य देना चाहिए। सीएम का वक्तव्य नहीं आया। कितनी बड़ी गंभीर घटना, सीएम कहाँ बोले कि कपासनी घटना में ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं बोले। तो इस मामले को लेके अगर आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली तक की आवाज जाएगी। वैसे दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, ये राजस्थान हमारा है, जहाँ बैठ जाएंगे वहीं सरकार आ जाएगी। और आज हम कपासन के अंदर बैठ गए, कपासन में सूरज के परिवार को न्याय दिला के हम लोग उठेंगे, सरकार के घुट्टे टिकवा देंगे। और चलिए बात कर लेते हैं अलवर की, जहां रास्ते के विवाद में स्कूल संचालक की दबंगई सामने आई है। स्कूल के बच्चों को लेकर ये स्कूल संचालक पहुंचा, काम कर रहे दूसरे पक्ष के लोगों से मारपीट की और इसका वीडियो भी सामने आया है। कोर्ट में जमीन का विवाद का पूरा मामला चल रहा है। हालांकि मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। राजगढ़ क्षेत्र के कोठी नारायणपुर गांव की ये घटना बताई जा रही है। और अगली खबर है सवाई माधोपुर से, जहां रणथंभौर से गायब हुआ T2512 बाघ बालूपा गांव पहुंचा। ये युवा बाघ T107 सुल्ताना का नर शावक है। बाघ की मॉनिटरिंग के लिए 6 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है। और अगली बड़ी खबर कोटा से है। इनकम टैक्स से कार्रवाई हुई है। यहां मित्तल पिगमेंट प्राइवेट लिमिटेड पर कार्रवाई हुई है। कार्रवाई का स्थानीय व्यापारियों ने विरोध जताया है। व्यापारी और उद्यमियों ने आरोप लगाया है कंपनी के मालिक को टॉर्चर करने का। इनकम टैक्स के अधिकारियों से वार्ता की मांग की गई है। आईटी अधिकारियों ने वार्ता के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। कोटा में इनकम टैक्स की टीम को 5 दिन हो गए हैं और 5 दिन से ज्यादा के वक्त हो गया है। शक्तिनगर आवास जो है मित्तल पिगमेंट के जो मालिक हैं उनका है और इस आवास पर भी लगातार जो है सर्च का काम चल रहा है। पिछले 4 दिन से जो है उनकी जो तमाम दूसरी फैक्ट्रियां थी वहां पर भी टीमें थी। इसके अलावा जो दिल्ली और दूसरी जगहों पर जो उनके संस्थान है वहां पर भी जो है सर्च की कार्रवाई की जा रही है। बड़े खुलासे की उम्मीद की जा रही है, लेकिन इस बीच क्योंकि 5 दिन का वक्त गुजर गया है, ऐसे में जो है स्थानीय व्यापारी जो है, उद्यमी जो है और एसएसआई के जो सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, वो जो है इस पर आपत्ति जता रहे हैं। उनका कहना है कि सर्च की कार्रवाई की जाए, लेकिन जिस तरह से तमाम जो नियम कायदे हैं वो कहीं ना कहीं जो है उनको दरकिनार किया जा रहा है, इस तरह का इनका आरोप है। जी हाँ, किस तरह आप कह रहे हैं कि 5 दिन हो गए किसी से मिलने भी नहीं दिया और दवाई वगैरह की भी बात है? देखिए, मिलने नहीं दिया वो उसके लिए कोई बेसिस बताने की इसलिए आवश्यकता नहीं है। जो लोग अंदर बंद हैं वो लोग हर चीज़ को जो है मेडिसिन के लिए जो रेगुलर मेडिसिन थे वो मेडिसिन नहीं ले सकते। ये एक सिस्टम बना होता है कि अगर मान लीजिए सरकार किसी आदमी के साथ में किस तरह का इंटरोगेशन करती है तो उसकी हेल्थ का भी उसका ख्याल रखा जाता है। इसमें जो व्यक्ति जो अंदर है उनका रिसेंटली जब ऑपरेट हुआ, उनका जो उस ऑपरेशन के अंदर उनको बहुत बड़ी मेडिकल सिस्टम की केयर की आवश्यकता थी। उस केयर को छोड़िए, अब इनको डॉक्टर तक की दवा तक लेने के लिए इजाज़त नहीं दी इनको जो है, और बाहर से किसी चीज़ का कोई चीज़ का कॉन्टैक्ट नहीं होने दिया गया लगा के इनका जो है। हम लोग यहाँ पे एसएसआई एसोसिएशन से मैं हूँ आशुतोष जैन, सेक्रेटरी हूँ अभी हम लोग अभी तो काफ़ी लोग सब निकल गए यहाँ से। हम लोग 100-200 लोग यहाँ पे हम 5 बजे के आसपास से हम जब से खड़े हुए हैं। हमारा सबसे आप लोगों के माध्यम से यही निवेदन है कि
एक्चुअल पोजीशन मालूम पड़ जाए अंदर की चल क्या रहा है उनकी, जैसे अंकल ने बताया कि उनकी मेडिकल पोजीशन हमको मालूम पड़ जाए कि वो लोग स्वस्थ तो है ना, मानसिक रूप से अब भी हैं, शारीरिक रूप से सारे वृद्ध लोग हैं, उनके किसी ना किसी की तरह से सब लोग परेशान हैं। बस हमको एक बार मिलने दिया जाए, कुछ 2 लोग ऐसे जो हैं हमारे एसोसिएशन के, उनसे मिलने दिया जाए, जिससे ये मालूम एक्चुअल वस्तुस्थिति मालूम पड़ जाए। तो एसएसआई के संरक्षक सहित तमाम पदाधिकारी यहाँ पर घर के बाहर आए हैं और जो इनकम टैक्स की टीम है उनसे उन्होंने आग्रह भी किया, स्थानीय पुलिस से भी उन्होंने मदद ली, थाने के सीआई भी यहाँ पर पहुंचे, लेकिन इनकम टैक्स के अधिकारियों ने फिलहाल इनसे बातचीत नहीं की है। 6 दिन से कार्रवाई लगातार जारी है। इनकी मांग है कि जो पीड़ित हैं, यानी जो इसमें जिनका एक घर है, जो प्रॉपर्टी जो मालिक हैं लिमिटेड कंपनी के, उनको दवाइयों की भी आवश्यकता है। उनका कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन वगैरह भी हुआ है, तो मानवीय दृष्टिकोण भी इस पूरे मामले में रखा जाए और कार्रवाई, क्योंकि आज 6ठा दिन हो गया है, ऐसे में जो कार्रवाई है उसको भी जल्द पूरा किया जाए। अब देखना होगा जिस तरह से मांग की जा रही है, क्योंकि व्यापार तबका, उद्योगपति जो है, तमाम जो उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग हैं, उनका ये भी कहना है कि इस तरह की जो लंबी कार्रवाइयाँ होती है उससे जो है उद्यमियों का मनोबल भी गिरता है। अगर कुछ मिला है तो इनकम टैक्स विभाग की टीम उसको जल्दी जो है खुलासा करे और जो जिस पक्ष पर कार्रवाई की जा रही है उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई करके स्पष्ट करे। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। तो राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से हलचल